बिहार पुलिस का न्यू बुक है और यह जो है इसमें टोटल 55 सेट है। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें टोटल 55 सेट है, जिसमें 35 हल प्रश्न है और 20 प्रैक्टिस सेट है। आप लोग दोस्तों ये जो है 35 सेट कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में 20 से 25 क्वेश्चन देखने को निश्चित मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलता है। इसलिए आप लोग एक से डेली अपलोड करेंगे दोस्तों हर प्रश्न और डेली आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, जो कि दोस्तों आज होने वाला है सेट नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं आज होने वाला सेट नंबर यह होने वाला 8 नंबर सेट होने वाला है, जो कि 1/10/2023 में पूछा गया था। इसी सेट का ये दोस्तों रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानसीराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। और मानसीराम मेघालय में दोस्तों विश्व में सर्वाधिक औसत वर्षा यहाँ पर देखने को मिलता है मानसीराम, जो कि मेघालय में पड़ता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? दोस्तों नहीं जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गणराज्य। दोस्तों यह जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा गणराज्य दोस्तों यह जो है शब्द नहीं जोड़ा गया था, और समाजवादी जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था, और पंथ निरपेक्ष ये सभी जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह दोस्तों इन्फ्लुएंजा यह जो है दोस्तों जीवाणु जनित रोग नहीं है, और हैजा क्षय रोग और एंथ्रेक्स जो कि गिल्ड रोग कहते हैं ये सभी दोस्तों जीवाणु जनित रोग है। ये दोस्तों यह नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। इसका आंसर राइट डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 61वां संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। प्रथम राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगला प्रश्न पे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिचर्ड एटनल बोरो। और यह जो है गांधी निर्देशक के यह जो है फिल्म के निर्देशक इन्हीं द्वारा किया गया था। GST का पूरा अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक गुड एंड सर्विस टैक्स। और यह जो है GST का पूरा अर्थ है गुड एंड सर्विस टैक्स। 8 नंबर क्वेश्चन नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से होकर निकलती है, कहां से होकर निकलती है? इसका आंसर सी अमरकंटक की पहाड़ी से दोस्तों नर्मदा नदी ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फीमर, जो कि जांघ की हड्डी है फीमर। अगला प्रश्न अल्फा कण के द्विआवासित आयन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीलियम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी 43 के बी। और यह जो है सहकारी समितियों से क्या है? संवर्धन से संबंधित है। आगे है प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। राजा तोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजमंत्री थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अकबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को
वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। वो कौन सा उपकरण है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है स्विच। स्विच है, याद रखिएगा। प्रश्न है कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पालोस पालोस बंदरगाह से प्रस्थान यात्रा किया था। तो कोलंबस ने किस बंदरगाह से? तो पालोस बंदरगाह से क्या किया था? प्रस्थान किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्ववाची है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगदीश। और जगदीश ये जो है ईश्वर का सही पर्ववाची जगदीश ये सभी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एसएमटीपी। और यह जो है दोस्तों प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है एसएमटीपी, याद रखिएगा। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दमनकारी नील बंगाल व्यवस्था के खिलाफ दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह संचालित किया था महात्मा गांधी द्वारा। अगला प्रश्न है 18वां क्वेश्चन, गांधी ने दांडी मार्च कहां से आरंभ किया? गांधी जी ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च आरंभ किया गया था, साबरमती आश्रम से। सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बैडमिंटन खेल से संबंधित है सूदी रमन कप। एक ब्यास से समर्पित पुष्प का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोटर। अगला प्रश्न क्वेश्चन है पाताल शब्द का उचित विलोम क्या है, अर्थात उल्टा बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आकाश है। पाताल का उल्टा आकाश। ये मैथ है, इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बताने में असुविधा होगा, इसलिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है जरूरतों के नियम को यह भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गति का पहला नियम कहा जाता है जरूरतों का नियम। मानस टाइगर रिजर्व बताना है किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम राज्य में स्थित है मानस टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिफिलिस, याद रखिएगा सिफिलिस। 26वां क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या है दोस्तों? 2022 का संदर्भ है करंट अफेयर्स है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। 27वां क्वेश्चन सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इरेथोथनीज द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग। भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीची है दोस्तों। बिहार का सबसे उत्पादन में विशिष्टीकरण क्या है? तो लीची है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन सा भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 के समय? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग थे। 30 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सा शाह का औपचारिक स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहकारी समितियां। और यह जो है शाह का क्या है? औपचारिक स्रोत है सहकारी समितियां। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकीर्णन होता है? सबसे न्यूनतम परिकीर्णन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल का होता है सबसे न्यूनतम, और एकदम दोस्तों बैगनी का होता है, ये भी याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए किया जाता है? तरल, यहाँ पर दोस्तों तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व मापने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का। अगला प्रश्न है, समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनमें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि उनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनमें परमाणु के क्रमांक समान होते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल नदी पर स्थित है गांधी सागर बांध। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है तो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है। अगला प्रश्न 38वां क्वेश्चन पर आते हैं, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20। एक समचतुर्भुज के कोण जो है 3, 5 और 9, 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज सभी कोणों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 36, 60, 108 और 156। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्पादन द्वारा। तो खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषण स्तर जो निर्मित होता है वह उत्पादक द्वारा ही निर्मित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इमल्शन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध है और यह जो है इमल्शन का उदाहरण है। आगे है प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 नवंबर को मनाया जाता है, 14 नवंबर को याद रखिएगा। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष दोस्तों, तो ये करंट अफेयर्स है। अगला प्रश्न पर आते हैं, 44वां क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बांग्लादेश। एटीपी के अतस्त फास्फेट संलग्न बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मस्तिष्क व मेरुरज्जु के द्वारा यह जो है निर्मित होती है। निम्न में से कौन सी समितियां चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थुंगल समिति, यह जो है चुनाव से संबंधित नहीं है। और ताराकुंडे समिति चुनाव से, दिनेश गोस्वामी ये भी चुनाव से संबंधित है। और इंद्रजीत गुप्ता समिति ये भी है दोस्तों। अगला प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न है, INS विराट हाल ही में खबरों में रहा वह क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह विमान वाहक पोत है। INS विराट क्या है? तो विमान वाहक पोत है। काल बैसाखी चलती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी दोस्तों चलता है, पश्चिम बंगाल में चलता है। अगला प्रश्न पाते हैं 50वां क्वेश्चन, कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार का उत्पादन सभी पौधे होते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, और वांशिक रूप से समान होते हैं। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CR दास, याद रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? यह CR दास ने गठन किया था। अगला प्रश्न है, साइनो बैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मोनेरा समूह के उदाहरण है, याद रखिए मोनेरा समूह के। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है। मेरी सहेली भारतीय रेलवे द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक 243 है। बिहार विधानसभा में सीटों संख्या 243। 57 नंबर क्वेश्चन फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं, बिल्कुल, तो नवंबर से अप्रैल क्या कहलाता है वो फसलें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक रबी फसल कहलाता है। नवंबर से अप्रैल के बीच रबी फसल है दोस्तों, शीत ऋतु में उगाए जाते हैं। कौन सा तत्व तो सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सोलर सेल में सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है प्रश्न गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने के शिक्षा का ध्यान क्या होनी चाहिए था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण। 60 नंबर क्वेश्चन कौन भारत के 49वें मुख्यमंत्री है? दोस्तों 49वें नंबर के है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जस्टिन उदय उमेश ललित। 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 दोस्तों 3। आगे दोस्तों प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न होगा दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा समाधि से क्वाड के रूप में भी जाना जाता है सदस्य नहीं है? तो क्वाड में जो देश शामिल है और जो शामिल नहीं है उसी को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस है दोस्तों, यह जो है क्वाड का सदस्य नहीं है। संयुक्त अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। बायोगैस का मुख्य घटक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CH4, यह बायोगैस का मुख्य घटक है। आगे है प्रश्न पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किसे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहित्य से। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर साहित्य से संबंधित है। 67 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो के दोस्तों रोक कर आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है वनस्पति तेलों में, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपना देश भारत में स्थित है। सबरी माला मंदिर कहाँ है? तो यह दोस्तों केरल राज्य में अवस्थित है सबरी माला। और 71 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर सी 2:3 है। वीडियो को रोक आप लोग बना लीजिएगा। अगला प्रश्न लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है लोकसभा को। अगला प्रश्न ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा हुआ है। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है यह टमाटर। 75 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर सी हो जाएगा 1000। आप लोग वीडियो को रोककर बना लीजिएगा। आगे प्रश्न होगा निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी है? किनके द्वारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन है बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन से जीव
परजीव पोषण युक्त दर्शाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अमीबा। अमीबा जो है ये जीव है जो कि परजीव पोषण युक्त दर्शाते हैं, अमीबा याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? द्विगुणित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अंडा डिंबा, जो कि यह गलत है। सड़क पर कोई खड़ा है, बिल्कुल सड़क पर कोई खड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है उपयुक्त में से रेखांकित शब्द में सर्वनाम अतना है, तो सड़क पर कोई खड़ा है, इसमें सर्वनाम अतना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अनिश्चित वाचक। क्योंकि दोस्तों सड़क पर कोई खड़ा है, यह निश्चित बोध नहीं कर रहा है, या अनिश्चित के बोध कर रहा है, इसलिए अनिश्चित वाचक ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, मतलब पहले योजना आयोग जो है अब क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा दोस्तों नीति आयोग कहलाता है, याद रखिए नीति आयोग। 82 नंबर क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार के बारे में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भाग 3 में मूल अधिकारों के बारे में चर्चा है, भाग 3 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युक्त में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्युत मोटर। तो किस युक्त में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो विद्युत मोटर में करता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चेनाब नदी पर बना है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोनपुर में किया जाता है। सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक क्या होगा, अर्थात उल्टा है, इसका आंसर डी असुंदर होगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के शॉर्टकट कुंजी क्या होगा, इसका ऑप्शन दोस्तों बी Ctrl+N करेंगे तो एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट की है। 90 नंबर पर क्वेश्चन होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 39 है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए दोस्तों मैथ को। अगला प्रश्न 91 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न है वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेद जो उक्त। आप लोग इसे दोस्तों दो भागों में बांटिएगा, वेदोक्त तो वेद जो उक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त है वह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊंची कृषिगत समृद्धि दर। अगला प्रश्न 93 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हीलियम नाभिक। 94 नंबर किसे बीजडन द्वारा 2010 और 2020 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विराट कोहली को बताया गया। अगला प्रश्न है 95 नंबर क्वेश्चन है, सोनालिका तथा कल्याण सोना किसकी उच्च उत्पादन वाली किस्में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गेहूं का है दोस्तों सोनालिका, और कल्याण सोना उच्च उत्पादन गेहूं का है दोस्तों, याद रखिए किसमें है। अगला प्रश्न पाते हैं, सरकारी आयोग बनाया गया था, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 केंद्र और राज्यों के संबंध की समीक्षा करने के लिए सरकारी आयोग बनाया गया था। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कर्ण पल्लव कहते हैं, कर्ण पल्लव। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
रूस रूस में ड्यूमा क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह संसद था। इसका आंसर हो जाएगा संसद था। टोलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा, क्या कहा? इसका राइट आंसर ऑप्शन है निर्धन से निर्धन के समान हो। दोस्तों क्वेश्चन मेरा समाप्त हो चुका है, और आप सभी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा। डेली दोस्तों वीडियो अपलोड करते हैं, डेली लगभग 10 बजे वीडियो आप लोग को मिल जाएगा।